सूतक, एक सूतक है 2.5 घंटे का। आपके घर में भैंस जनी या गाय जने, वह जड़ पटक दे, उन्हें बच्चा बच्चे के भी निला दो, गाय के भी निला दो, आप भी ना लो, जने हो तो जने बदल लो, सूतक समाप्त हो जाए। यानी 2, 2.5, 3 घंटा को सूतक है। एक है 5-7 दिन का सूतक, 5 दिन का या 7 दिन का, जो हमारी माताएं मासिक धर्म में आती है। 5 दिन या 7 दिन चौके पे नहीं चढ़ती है, भगवान के मंदिर में नहीं जाती है, कसा सत्संग में नहीं आती है, पूजन नहीं कर पाती है, सूतक है। एक है वृद्धि सूतक, जिसको कहते हैं जन्म। आपके घर में बच्चा या बच्चे का जन्म हो, उसका 10 दिन का वृद्धि सूतक है। 10 दिन के बाद स्नान बना लो और पूजन कर। एक दिन को एक सूतक है, 12 दिन को 10 दिन में 10वां कर ला, मादरी करवा, 11-12 दिन में सब निपट सुलझ के समाज परिवार का जयराम जी की सूतक खत्म हो जाए। पर जो जिंदगी में ही कथा में नहीं आया, मंदिर को मुंडो ही नहीं देखे, गुणो है क्या थनो, मंदिर नहीं जाता है, सत्संग में नहीं जाता है, ओके काय को सूतक है। कहां को? काम क्रोध मद लोभ को, ये काम क्रोध मद लोभ को, ये जब सूतक चढ़ जाए, ये आओ संत शरण मेरे, जब यो सूतक। काम का भी सूतक होता है, क्रोध का भी सूतक। अच्छा, क्रोध को सूतक कैसे? अब मत बोल जो गुरुजी, ओ को ऊपर तो चंडाल बैठियो है। जब क्रोध आता है आदमी को, चंडाल रहता है, आगे पीछे कहीं भी नहीं दिखे हो। काम क्रोध मद लोभ को जब सूतक चढ़ जाए, आओ संत शरण में, जब यो सूतक। काम का भी सूतक है, क्रोध का भी सूतक है, लोभ का भी। आदमी के 99 का 100 बनावा में फुर्सत नहीं मिले, भी क्यों आगे कथा में। गुरुदेव भगवान की। इसलिए इना मन बेरी का लफड़ा में मारो हीरो एक वाणो कचरा, मन बेरी का लफड़ा में मारो हीरो वाणो कचरा अनमोल मिला है। हजारों जन्मों का पुण्य उदय हुआ है जब हमें मानव जीवन प्राप्त। अब आपने रामायण तो सुनी, बड़े भाग मानव तन पावा। कितना अच्छो शब्द लिखे हो मानस में बाबा तुलसी ने, बड़े भाग मानव तन पावा और सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही। बड़े पुण्य के साथ अनुकंपा परमात्मा की बनी, जब जाके ये कई मानव जीवन बड़े भाग। देवता भी तरसे इना शरीर का लिए, पर अपन मनक जीवन में आ गया का बात भी अपने सोचनी पड़ रही अपन ये कौन। हजार बार कृपागार से करार हुआ, मगर उनका ना भजन दिन से एक बार हुआ। विषय में निंद्रा में भूखे में दिन गुजरते हैं, हम मनुष्यों के भी पशुओं का काम करते हैं।
बड़े भाग मानव तन पावा। अब तुलसीदास जी ने अपने उलझन में पटक दिया। एक जगह तो लिख दिया कि बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा, और एक जगह लिख दिया ईश्वर जीव अंश अवि। अब लोग चीटे से आते तक उनकी कंपनी बनाई हुई, फिर यूं भी लिख सकता था भी तो कि बड़े भाग बेस तन पावा, बड़े भाग ऊंट तन पावा। पर मैं निवेदन करता हूं, ये बेस बेल कथा नहीं सुने, कथा सुने मनक जैसे लिखियो कि बड़े भाग मानव तन। अभी कथा में नहीं आवे, उन्हीं डिपार्टमेंट का है, देख लीजिए आपका हिसाब से जैसे। तो आइए आज 5वां दिन है। कल हमने आपने सबने मिलकर के संक्षेप में भगवान कृष्ण की जन्म की झांकी के दर्शन किए। कंस ने बहुत व्यवस्था करी थी देवकी के सब पुत्रों को मारने की, लेकिन कारणवश परमात्मा को भी कोई मार सकता है और अपने भी नहीं मार सके कोई, ना अपने जला सके, ना अपने गाड़ सके, ना मार सके। अनि शरीर को करेगा जो भी करेगा, जो बाकी अपनों कहीं भी नहीं होना है, अपनों कहीं भी नहीं होना है। मरेगा तो शरीर, जलेगा तो शरीर, कटेगा तो शरीर, जो भी होगा यानी शरीर को होगा, बाकी अपन वहां का वही है। हाँ ये जरूर है डिपार्टमेंट बदला जाएगा, अगर कुछ कर्म अच्छा करोगे तो वापस मानव जीवन मिल जाएगा, नहीं तो अब देख लीजिए अपने हिसाब से कहाँ कंपनी में चलना है, अपना हाथ को सोचो है। तो आइए अब इधर आइए। हमारा ब्रह्म जब देवकी के कक्ष में यानी जेल में जब प्रकट हुआ, सब बंधन मुक्त हो गए थे देवकी और वसुदेव जी। पेरादार भी सुई गया, हथकड़ी बेड़ी भी खुल गई, गुजराती ताला लग गया था। 7 दरवाजे बताए हैं, जेल में कितने दरवाजे थे? 7। 7 ही दरवाजे के ताले भी खुल गए। कहां? जब इन्हीं 3.5 मंजिल में भी जब ब्रह्म प्रकट होता है ना, तो ये सब ताला खुली जाए। अब ध्यान रखना, जब यहां ब्रह्म प्रकट हुआ और कहा बाबा मुझे नंद बाबा के यहां छोड़ाओ, क्योंकि मैंने वरदान दिया है। सवेरा हमारे जो कैसी चली थी, ये कौन था? नंद यशोदा। थोड़े से मैं कह रहा हूं, वैसे तो कल हमारे शंकर सिंह काका जी वसुदेव बने था, नहीं तो अन्य जल्दी कर ली झटपट ले लो रहे, अन्य सोचे कि मौका ही ओळखेगा। गुरुदेव भगवान। तो ध्यान रखना, धरा और द्रोण, ये नंद यशोदा कौन है? धरा और द्रोण। धरा नाम की ब्राह्मणी और द्रोण नाम का ब्राह्मण आराम से रह रहे, उनके घर में कोई भी पुत्र नहीं है। एक दिन भगवान शंकर मां पार्वती ने विचार करा, चलो धरा द्रोण की यही परीक्षा ले ले। तो ये ब्रह्म नारायण जो कृष्ण के रूप में आया, ये एक बालक बना छोटा सा, और शंकर भगवान पार्वती जी साधारण रूप धारण करके द्रोण ब्राह्मण के यहाँ भिक्षाम देहि। पंडित जी आटो मांग गया था, घर नहीं था। धरा नाम की जो उनकी ब्राह्मणी थी वो थी। आओ देवता, अतिथि देवो भव, पधारो, स्वागत है आपका। आसन डाल दिया, जलपान करवा दिया, और जलपान करवाने के बाद में और क्या इच्छा आपकी? भोजन पाएंगे हम? बोले कि बिल्कुल पाइए भोजन। अब भोजन बनाने के लिए जैसे वहां गई नहीं, कहीं बोले हो क्या अपने रसोई घर के आजकल? अब रसोई घर नहीं बोले, दरबार लोग
कोई भी XYZ कहीं कहीं समाज में पूछ जो बने न्यू स्कूल में नहीं गया विवी के किचन रूम, अन्नपूर्णा भंडार है, रसोई घर है, पाकशाला है, ऐसा कोई शब्द बोले तो उसमें पर किचन रूम। एक जगह हम कथा कर पर चली गया, बड़ा आदमी का यहाँ बरसात को टाइम, तो उन्होंने कहा गुरुजी आप यहाँ गाय की छान में रोटी बनाओगा कि किचन में? मैंने कि साहब बरसात को टाइम है, आपको किचन बता दो, आपको छान में तो कीचड़ हो रहे हो, डोर वगैरह ये बाथरूम वगैरह करे ए उन्हें किचन में गयो भगवान, वो किचन में आने जन्म में तो नहीं बताया तो बारी उनका घर से जीमरिया रोटी, कहीं 5 छोरा चोरी होगा घर में, तो भी ताजे टमाटर लाया था तो छोरा चोरी और ने कहीं कबड्डियां लगे नहीं थी, भी टमाटर मसल दिए वहीं, और भी उनका घर से जीमरी नहीं उल्टो उगड़ो माथो करके जाने जिंदी तिरजटा बैठी हो। मैंने की मैंने कहा साहब अपने यो कीचड़ रूम है कि किचन रूम है, यो है कहीं लफड़ा। रसोई घर में गई वो धरा नाम की ब्राह्मणी, घर में आटे के डिब्बे में देखा आटा नहीं है, घी के डिब्बे में घी नहीं है, तेल के डिब्बे में तेल शक्कर अगर कुछ भी नहीं है, वो समझ गई कि ये कोई मांगने वाले नहीं है, कोई भी मेरे घर और मेरी गृहस्थी की परीक्षा लेने वाले संत। उन्होंने कहा देवता आप बैठो, थोड़ा खाद्य पदार्थ की कमी है, यानी भोजन में थोड़ी कमी है, तो मैं बाजार से खरीद के लाती हूँ, फिर आपको भोजन बना करके भोजन पान करवाऊं, ठीक है? वो ब्राह्मणी पूरे गांव में फिर गई, पर होके कोई ने 3 पेट को आटो नहीं दियो, कोई ने भी। आखिरी छोर पे एक सेठ की दुकान थी, वहां गई, सेठ जी हाँ मेरे घर 3 संत बैठे, उनके पेट के लिए मुझे आटा दे दो, क्योंकि अगर मेरे आटा नहीं मिला मेरे को, हो सकता है वो भूखे गए तो मेरा ग्रस्त धर्म नष्ट हो जाएगा। उनने कहा देवी मैं आटा तो दे सकता हूं, लेकिन संसार की रीति है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बराबर। आप तो बताइए क्या चाहिए आपको? उस सेठ ने क्या कहा, अपने दोनों स्तन काट के मेरे पलवे पे रख दो और ले जाओ आटा बराबर कर। मेरे दोनों स्तन काट के मेरे पलवे पे रख दो, ले जाइए। उस देवी ने अपने शरीर की पीड़ा नहीं देखी, उठाया छुरा और दोनों स्तन काट के पलवे पे उन दोनों स्तन के बराबर आटा लेकर के घर आ गया। पीड़ा नहीं, पट्टा बांध लिया, खून भी नहीं निकलने दिया। इन महात्माओं को मालूम नहीं हो जाए कि देवी ने ये करा है, नहीं तो भूखे चले जाएंगे, शरीर भी अपाहिज हो गया और भूखे भी चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा मेरे पास। भोजन बना लिया, भोजन बना करके तीनों प्राणी को भोजन परस दिया। हमारा नारायण तो गटगटवासी है, सबकी जानने वाला है। शंकर भगवान पार्वती जी दो ही तो असकसी जी बैठे रहे, लेकिन वही नारायण जो बालक बन के गया था, चतुर्भुज रूप धारण करके एकदम धरा नाम के ब्राह्मण ने से कहा, ए देवी ध्यान रख लेना, आज आपने ये स्तनदान करा है ना, अपना ग्रस्त धर्म बचाने के लिए ये स्तनदान करा है। चाहे मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन स्तनपान तेरा करूंगा। दूसरा, ये सौदा करके आई है ना तू, का सौदा? स्तन बेचा और आटा लेके आई है, ये सौदा करा है ना, तेरा नाम यशोदा रहेगा। और अभी बाबा आटा मांग के नहीं आए ना, द्रोण नाम के ब्राह्मण देवता, उनका नाम नंद रहेगा, नहीं आने से। आज वही नंद यशोदा के यहाँ परमात्मा बाल लीला करने के लिए गए। आइए, ब्रह्म जब जेल में प्रकट हुआ तो बंधन मुक्त हो गया, बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई, वो ताले लगे थे 7 ही दरवाजे खुल गए। पहरेदार आस पास योद्धा खड़े, सभी बजावे गाल, और मजा मेल से ले गयो जब आयो काल करार। ये का यही मामला है, घर में सब बैठे रहे नहीं, बड़ा बड़ा आदमी आगे पाछे बैठे रहे, पर उन मरवाड़ा को पतो लगी हजूर के मरिया कसे ही कहां से गए। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की कौन सी खुली थी, मेरे सैया निकस गए मेरा। कहां से चले गए? ऐसा कैसे? परमात्मा जेल से निकल करके। अब ध्यान रखना,
ब्रह्म जा रहा है, वसुदेव जी के मस्तक पर बैठ करके शेष जी ने फण से छाया कर दी। यमुना भी चढ़ी, यमुना चढ़ी, हमारे परमात्मा ने अपना सीधा पांव का अंगूठा यमुना में जल में स्पर्श करा, उसने चरण स्पर्श कर लिया, भाई घुटबन हो गई। अब वहां माया की कन्या ने जन्म लिया था, तो माया वाला तो अंधाधुंध रहे। माया वहां गए, इस ब्रह्म को सुलाया और माया को उठाई, ध्यान रखना आप। और वहां गोकुल में सब सो रहा था, काय का चक्कर में, उन्हीं माया का चक्कर में, क्योंकि आज भी माया को आधो आंध भी कहीं भी नहीं सोच पड़े होते। उठा लाया और वहां एकदम जिन्होंने वहां यशोदा जी की या कन्या का जन्म देखा था, नहीं 2-4 कहीं की बूढ़ी दही और होगा, उन्हें कि यो कहीं कंपनी को माल कैसे बदला गयो यो, अपन ने राते तो छोरी देखी थी, धनु की जो छोरो बनी गयो। एक अचंभो सुनो सजनी, सुन के मन में झकझोरा भयो। एक अचंभो एरे सुनो सजनी, सुन के मन में झकझोरा भयो। रात यशोदा ने छोरी जनी, एरी भोरई होते ही छोरा भयो। यो कनेक्शन कैसे के रात में छोरने धन में, वो गांव का ने की गोकुल का ने अपने छोरो के छोरियो, आप तो गांव बधाई। हाँ, ये तो यहां हो रहा है सज्जनों। और उधर माया की कन्या लेकर के वसुदेव जी पहुंचे, जाकर के देवकी को दिया और माया की कन्या ने रोना शुरू। अब जैसे ही माया की कन्या अंदर गई, देवकी के गोदी में गई, मर्जी सी तो ताला लगी गया न, मर्जी सी जी हथकड़ी बेड़ी जो भी लगना था सब कंप्लीट हो गया, क्योंकि ब्रह्म जब यहाँ प्रकट होगा तो संसार समाप्त हो जाएगा। और कहीं माया का बंधन पड़ गया तो आते आते आदमी कथा में आते आते भी फिर पर जो घूम जाएगा, यार काल सुनाना बनता। यह का यही मामला है। आज कंस को मालूम पड़ा, और जैसे ही कंस को मालूम पड़ा सज्जनों तो दौड़ करके आया, लेकिन देवकी ने कहा, रे भैया ये तो तेरी भांजी है, पेट पोछ गई है, ये क्या तेरे को मारेगी? आकाशवाणी भी तो झूठ हो सकती है, देखो झूठ तो हो ही गई है। 8वां पुत्र बताया था जहां पुत्री का जन्म हुआ है, और आपके नहीं हो सकता ऐसा, इसके साथ में ब्याह करने वाला दामाद मुझे मार सकता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। बेचारे ने हाथ जोड़ा, पांव पड़ा, लेकिन वो पापी नहीं माना। गोदी में से छटक करके उस कन्या को ले गया, और ले जा करके जैसे ही पांव पकड़ करके जैसे 6 बच्चों को मारा था ऐसे ही उठा करके मारने लगा, और एकदम ऐसा ऊपर हाथ करा और एकदम वो मां जगदंबा हाथ से छूट करके और अष्टभुजा धारण करके, ओ पापी कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तेरा मारने वाला तो कभी का जन्म ले चुका है। बोलो जगदंबे माता की। कंस ने औकात में कहीं भी नहीं दियो, यो जान रख जो, एक कुत्तो आधी रोटी लेके नहीं जाई दियो, कितनी कहीं का आप सरे का भक्त ने पटक दी तो आधी रोटी मिलेगी। अब आधी रोटी लेके जाई दियो, एकदम ओके एक कुआं दिख गयो, ओमे जाके तब ओकी परछाई उन्हीं दिखे, ओको छावड़ो उन्हीं दिखे, उन्हीं पानी में
तो उन्हें सोची यार कि आधी तुम्हारे गणे हैं, ये किया है मजे की 1.5 रोटी हो जाएगी। तो उन्हें जोर से आवाज लगाई नहीं तो वो आधी भी कुआं में चली गई। आधी को छोड़ आखी को देवे, आधी भी मुंडा में से जावे, तो यो दामो मत कर जो अपने कंस के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। उसने सोचा इसको मार करके मैं अजर अमर बनूंगा, लेकिन मां जगदम्बा को एकदम अष्टभुजा धारण करके कहा, ए पापी तू क्या मुझे मारेगा, तेरा मारने वाला तो कभी का पैदा जन्म ले चुका है। अब तो बड़ी दया आई हो, बेन बेनोई के जेल में से छुड़ाई दिया। बेनोई जी मैंने आपको बहुत संकट दिया, बेन मुझे माफ कर देना। अब देवकी जी के हूं कहीं माफ करूं, इज्जतों ने 5 बालक 6 बालक मारे है, 7 छेटो भी मार दियो मारो भी जाने रात जानो, उनको जेल मुक्त करवा दिए, ध्यान रखना। अब यहाँ तो ये हुआ, और वहां नंद बाबा के यहाँ क्या हो रहा था, छोटी छोटी कन्याएं अलग बधाई गा रही थी, बड़ी बूढ़ी माता बहन अपने यहाँ भी तो कभी कभी कहीं कहा कि पहला बच्चा को जन्म हो जाए एक लोकगीत गावे, बड़ा बूढ़ा तमारा दिया वो बाला पूते बड़ा बूढ़ा ये दूध पियो नी सूर्या। देसी गाय है तो बगरिया, वो देवता की गायों को नाम ले रहे को गंगा मां से छोरा है, बोकड़ी को दूध भी मले कि नहीं मले। और यहां बधाई गा रहे हैं, कौन सी बधाई, छोटी छोटी कन्याएं, युवा कन्याएं, हो मुखड़ा चांद का टुकड़ा, यही गाया होगा ना। हाँ तो चंद्रमा का टुकड़ा, चंद्रमा के समान ही तो हमारे परमात्मा थे। हो मुखड़ा चांद का टुकड़ा, सब आए दुआ देने वाले, तेरे युग युग जिए तेरा लाल जगत, खुशियों के पाए गले मुखड़ा। टुकड़ा हमको आए दुआ देने वाले, युग युग दिए तेरा लाल जगत, खुशियों के पाए गले मुखड़ा। चाची पनैया लेती चूमे उसका लाल है, गोदी में खिलाती हो तो लाल ही का लाल है। चाची पनैया लेती चूमे उसके गाल है, ये माथे रही दिल भर के मेरा लाल कहीं ना सर के, माथे रही दिल भर के मेरा लाल कहीं ना सके, ये भी पद पद उठाए सीने से लगा, खुशियों के दिन ये मुखड़ा चांद का टुकड़ा।
ये माता के दिल का टुकड़ा बाबा की शान है, दोनों हो जाते देखो उस पे कुर्बान है। माता के दिल का टुकड़ा बाबा की शान है, दोनों हो जाते देखो उस पे कुर्बान है। माँ देख रही दिल भर के, माँ देख रही, कहीं ना सके मेरा लाल कहीं ना सरके, मेरा लाल कहीं ना सरके। यही मद मद उठाए यारो सीने से लगाए शर्मा तो प्यार मुखड़ा सब बधाइयां बांट रहे हैं। और सही बात है साहब, अपने यहाँ भी तो बनी जन्म के दिन कहीं का घर है पेला पेल बड़ा रावड़ा में या अच्छा ठिकाना का घर है जद पेला पेल लाल को जन्म हो जद देखो देसी विदेशी पेटे आ पर वहां ऐसा नहीं हुआ था। संत ब्राह्मणों को, गरीबों को गोदान, वस्त्रदान, अन्नदान, भूमिदान ऐसा दान किया था। ना फुग्गा फोड़िया ना केक काटे। अब अपन कहीं मना हुआ है आजकल के, अब पुराना पुराना लोग के तो नहीं आते बच्चा को जन्म दिन मनाओ जाए हैप्पी बर्थडे। हाँ हाँ अब मैं निवेदन करता हूं, ना तो नंद बाबा ने ना यशोदा ने हैप्पी बर्थडे मनायो, ना फुग्गा फोड़िया और ना केक काटा। ना दशरथ जी ने ये करा जो कि 4-4 लाल वहां भी जन्मे थे। ना केक काटा, ना फुग्गे फोड़े और ना रिश्तेदार परिवार को, गरीबों को, संत ब्राह्मण को दान दिया है। इन दोनों जगह ऐसा पढ़ने में आया है। पर मैं निवेदन करूं, अगर जिना बच्चा का जन्मदिन के दिन आप बने अपने परिवार रिश्तेदार को भोजन कराओ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये फुग्गा मत फोड़ जो, बड़ो यहाँ पे खोपड़ा फोड़ेगा वही नानो अपना। अगर सनातन धर्म के मानो तो ये केक मत काट जो, वो बड़ो यहाँ पे जेब काटेगा लोग और के। देख लीजिए आपका हिसाब से, फिर कसो कहीं जमे अपन है। अरे जन्म के दिन कथा कराओ बढ़िया, हनुमान जी के यहाँ भंडारा करो, समाज वाले परिवार वाला को भोजन कराओ, सत्यनारायण भगवान की कथा करा दो। यू कहाँ को लिखे हो क्या सब बुलांग अतिताक बड़ा शीशा उनका हाथ में पकड़ा था तो दारू पी के कहीं आशीर्वाद दिए गई। देखो इधर से समझ लेते हैं। एक आदमी संसार छोड़ के गया, यहाँ उनका बच्चा ने भी तो बसात तो गया, लेकिन यहाँ उनका बच्चा ने 22 क्विंटल तो गेहूं पिसड़िया, 11 क्विंटल की शक्कर की नुक्की बना दी, 5-10 क्विंटल के आलू टमाटर की सब्जी बनी। सब काम से निपट गए। जब बसात ने वहां से टेलीफोन करियो कि नाना, हाँ अरे 12 दिन हो गया, कहीं कहीं तो बेच। अरे पिताजी मैंने तो इतरो करियो, आपका कहने कहीं भी नहीं आयो, आगे यहाँ कहीं भी नहीं आयो। अरे कहाँ गए सब? खाई गए भी खाटो पानी पी वाला, कहीं आशीर्वाद दिया। अरे ये दान करो, पुण्य करो, बहन बेटी का दान करो, गौशाला खुलवा दो, गाय के चारा पानी की व्यवस्था कर दो, ये बराबर आपके बच्चे को मिलेगा। आप सोचोगे ये आशीर्वाद देगा, अड्डे बड्डे कहीं नहीं मने, फिर तो बेकार है। यही करा नंद बाबा ने, आज बधाइयां बट रही है। और वहां एक दिन कंस ने विचार करा, देखो यार मेरे को मारने वाला बच्चा बनना था, वहां बच्ची बन के आया, वो भी हाथ में से छिटक गई, क्या होगा? मंत्रियों ने कहा, युवराज कंस आप चिंता मत करो, हमारे पास एक दवाई है। कहां की? एक यानी 0 से तो 5 साल तक का है, पोलियो की दवा।
अरे मारवा जा रही पोलिया की दवा तो जी बाबा की है। एकदम बेन आ गई। बेन को कई नाम है? हाँ, अब एको नाम पूतना कतरा बड़ा घर की राजकुमारी यार, नाम कहीं दरियो। अरे तो अच्छो दरता भी तो बढ़िया एक्टर ने जैसे नाम दरता बने श्री देवी डिम्पल कपड़िया कहीं भी पूतना। यही राजा बलि की कन्या है जो अपन ने परसों के दिन कथा करी थी। यही राजा बलि की कन्या हमारे वामन भगवान बन के गए थे। वामन जी कन्या एक तरफ खड़ी है, भगवान के स्वरूप को देख करके वामन जी का बलि की कन्या ने विचार करा, ऐसा पुत्र अगर मेरी कोख से जन्म ले ले तो मैं धन्य हो जाऊं। अब एक तो भाव ये बना इसका, और दूसरा भाव जब वह जरीब से जमीन नापे नहीं आणि कन्या ने संकल्प करियो कि एमे की औलाद कई मारी कोख से जन्म ले लेनी, तू जीर दे के मार दो, भगवान ने की दो ही काम करांगा। चिंता मत करो, आपके दोनों भाव है ना, ये दोनों काम होंगे। अब ध्यान रख लेना, वही कन्या आज पूतना बनकर के कंस की बहन बनी। उन्होंने कहा भैया चिंता मत करो, मेरे पास वो कला है कि हूँ मारी मुरिया जाऊंगा गोकुल जाऊंगा। कंस ने की बहन आपका चेहरा मोरा सही ढंग से नहीं लोगों ने ओळख लेगा, क्योंकि अपना कने तो पक्को डिस्टम्बर है। उनने की चिंता मत करो, राक्षसी माया है, मैं सुंदर बन जाऊंगी और मेरे स्तन में जेर लगा के जाऊंगी और यशोदा के घर जा